विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे के मौके पर महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालोनी गेट नंबर 8 अंबुजवाड़ी के इलाके में एक बड़े पैमाने पर अवामी मीटिंग मुनक्किद की गई। इसमें कई सारे सियासी कायदीन और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर मेधा पाटकर ने एशियन टीवी न्यूज़ से खिताब करते हुए तमाम मजदूरों और किसानों के हक़ में अपनी बात का इज़हार किया और मज़ीद इस बात का भी इज़हार किया कि बतारीख 28 नवंबर को आज़ाद मैदान में बड़े ही शानदार पैमाने पर एक और अवामी जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, जहां पर मुल्क के कोने कोने से किसान बरादरी और मजदूर इस मीटिंग में शरीक होंगे और यहां पर इनकी तरक्की के लिए बात की जाएगी। आइए देखते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, आज मैं वलीउल्लाह खान, आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आए हुए मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट अंबुजवाड़ी मोइनिया मस्जिद के पास। यहाँ तमाम लोग जमा हैं और हमारे साथ में जुड़े हुए मेधा पाटकर, जो घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से तमाम लड़ाइयाँ ये गरीबों के हित में लड़ते रहते हैं, देश हित में लड़ते हैं, देश के गरीबों के लिए लड़ते हैं। आज संविधान दिवस भी है और इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे मेधा पाटकर जी? आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। स्वागत है मैम एशियन टीवी न्यूज़ में आपका। जी कहिए, आज संविधान दिवस पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? संविधान एक ऐसा आधार है जो इज्जत से जीने का अधिकार देता है, जो सकस आहार का अधिकार देता है, जो जल जंगल ज़मीन का अधिकार देता है, जो प्रकृति बचाने का अधिकार देता है और दूसरी बाजू जिम्मेदारी देता है राज्य को, शासनकर्ताओं को। और अर्थव्यवस्था भी समाजवादी होनी चाहिए, इसीलिए समाजवाद शब्द इसमें 1976 में आया, लेकिन पहले से संविधान में है अनुच्छेद 39 कि भाई अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मुट्ठी भरों के हाथ में सत्ता संपत्ति केंद्रित ना हो। आज तो सब कुछ मुट्ठी भरों के हाथ में जा रहा है और बाकी करोड़ों भूखे हैं। भोजन का अधिकार कानून होते हुए भी उनको पर्याप्त मात्रा में सकस आहार जो अनुच्छेद 47 के तहत मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो हकीकत आज की है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय भी और राजनीतिक भी, वो जनतंत्र और संविधान को कुचल रही है। इसलिए हम गरीब बस्ती में आज हैं। अंबुजवाड़ी को 2004 में ध्वस्त किया गया था। यहाँ एक भी मकान नहीं था, न कच्चा न पक्का, लेकिन लोगों ने उठकर जगह जगह पर 75,000 घर तोड़े गए थे मुंबई में। तब आज़ाद मैदान की रैली में एकदम सुझाव और घर बचाओ घर बनाओ बोला और हमारी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद के संघर्ष में एक जगह तो रफ़ीक नगर को बचाते बचाते, लेकिन पुलिस कस्टडी के सामने सब हज़ारों लोग इकट्ठे होकर हमारा आंदोलन शुरू हुआ। आज हम लोग हर बिल्डर के साथ लड़ना पड़ता है, बारिश में भी घर तोड़े जाते हैं, शासन के आदेशों का उल्लंघन होता है। लड़कर हमने कट ऑफ डेट 2011 बनाई, तो 31/12/2010 के पहले के जिनके भी घर हो, एक भी सबूत हो, तो उनको दूसरा घर देने बिना हटा नहीं सकते, विस्थापित नहीं कर सकते। आज इस सब का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि संविधान को ही एक प्रकार से विस्थापित करने में लगे हुए हैं ऐसे शासनकर्ता, जिनका कि उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से गठबंधन है, जो 2 चुनावों के बीच में उनके लिए कानून बदल कर उनसे चंदा लेते हैं। तो आज गरीब बस्तियों को अपना आवास का अधिकार, अपना भोजन का, पानी का अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। संविधान दिवस एक अच्छा मौका होता है कि जब हम उद्देश्य का प्रास्ताविका पढ़ लेते हैं संकल्प के तहत और हम लोग ये तय करते हैं कि हमारा अधिकार हम लेके रहेंगे। तो कहने का मतलब ये उठता है कि अभी जैसे कि सवाल करते हैं लोग कि हम गरीब लोग कहाँ जाएं, तो कुछ नेता लोग इस तरीके से बातें करके टाल देते हैं कि 2011 तक का GR जो पास है, जिसके पास कागज़ पत्तर है, उसको मिलेगा। लेकिन जो 2011 के बाद की नई जनरेशन है, आज 2023 में, उनके लिए क्या है, किस तरीके से क्या होगा? देखिए, अभी एक कट ऑफ डेट
यही गला काटने की बात है, ये ज़िंदगी को काटने की बात है। और कितना विचित्र है कि बम्बई में हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, नई नई बिल्डिंग्स बन रही है, उसमें सब नए नए लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको कोई कट ऑफ डेट नहीं, और वो आते ही उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उनको केबल डाली जाती है, पाइपलाइन वहाँ तक पहुँचती है। तो ये एक गैर बराबरी का बीभत्स रूप है। और इसीलिए पर अभी इस सबको एक जादू लेकर पूरा परिवर्तित करना तो संभव नहीं है। तो कट ऑफ डेट कम से कम हमने 2000 की भी नहीं कर रहे थे, पर उस समय की कांग्रेस की सरकार संवादशील तो थी। हम सोनिया गांधी जी के घर के सामने सुबह 7 बजे सैकड़ों महिलाएं लेकर खड़े हो गए, तो उन्होंने अंदर लेकर बातचीत की और फिर आदेश दिया कांग्रेस के नेताओं को, तो वो सभी मुख्यमंत्री से लेकर हर विधायक संसद हमारे साथ बैठे, फिर 2000 की कट ऑफ डेट मंजूर करवाई। क्योंकि पोस्टर पे तो लिखा था चुनाव के पहले से कि 1-1-2000, अब 1-1-2000 मतलब 1999, उसका सर्वे भी नहीं हुआ था, फिर उसमें भी गड़बड़ी होने लगी। फिर हमने किया कि नहीं, सबको आप अधिकार देना चाहिए, तो 2011 की कट ऑफ डेट करवाई। अब 2011 की कट ऑफ डेट तो हो गई, पर उसके लिए सर्वे ही हुआ नहीं। अभी अभी कुछ महीने पहले हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सभी अधिकारियों को लेकर बैठकर ये बात कही कि देखिए, ये आदेश है, इसके पालन के लिए कमेटी मंत्रालय स्तर की नहीं बनी है, और 2011 तक के लोगों को मुफ्त में आवास नहीं मिलने वाला है, 2000 तक के मिलने वाला है। तो उसके लिए 2.5 लाख शुल्क आखिर में उन्होंने तय किया। तो 2011 से 2023 तक इसका पालन करने के दृष्टि से नियम नहीं बनते हैं, कमेटी नहीं बनती है, सर्वे नहीं होता है। अभी क्लस्टर सर्वे होने लगा है, पर आपको बताऊं, अभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मुंबई के एक एक बस्ती को इन्होंने लक्ष्य बनाया है। अंबुजवाड़ी का 265 नंबर है सर्वे का, उसके नीचे अलग अलग उप सर्वे के नंबर्स हैं, जिसमें 35-56 है, कोई 28-41 ऐसा है, वगैरह वगैरह। दिखाई ये दे रहा है कि उन्होंने एक बाजू से शुरुआत की है। अब वहाँ के कुछ घरों की जगह पे गार्डन और रिक्रिएशनल प्लॉट रखा है। क्या बस्ती का कोई अधिकार नहीं है अपने विकास पर सोचने का कि हमको गार्डन चाहिए तो कहाँ चाहिए, हमको शाला पहले चाहिए कि गार्डन पहले चाहिए? ज़रूर बस बच्चों के लिए चाहिए, पर उनकी तो बात कोई अलग ही दिखती है, स्पोर्ट्स क्लब जैसे बनाने की। और वहाँ से जो रोड है वो किस किस के प्रॉपर्टी तक पहुँचता है, इसके आप जैसे ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जांच करें तो अच्छा रहेगा। पर आज पालक मंत्री खुद जब ये आदेश देते हैं कि भर बारिश में भी घर तोड़ो और कागजात देखते नहीं हैं, तो फिर 2011 तक के लोगों का भी न्याय नहीं मिलता। और आपने कही वो बात बिल्कुल सही है, कोई धनिक या मध्यम वर्गीय भी परिवार है, हमारे 500 किसान संगठन है, तो हमारी 33 लोगों की कार्यकारिणी भी है। तो संयुक्त किसान मोर्चा में बहुत बहस हुई, चर्चा हुई, और ये तय हुआ, क्योंकि कई सारे संगठन ऐसे हैं जिनकी खेत मजदूरों की यूनियन है और किसानों का एक संगठन है। तो अभी इसमें क्या फ़र्क है? हम तो खेत मजदूर, पशुपालक, कुक्कुट पालक, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी, मछुआरे, इन सबको किसान मानते हैं। महिला को भी हम किसान मानते हैं। तो किसानी को बचाना है, खेती लेकर गैर खेती के लिए इस्तेमाल करना, इसको बचाने के लिए हम इतने जंग लड़कर 2013 का कानून लाया, भू अर्जन कानून बदल गया, तब जाकर खेती की ज़मीन आखिरी विकल्प होना चाहिए, ये हुआ। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में वो देखा नहीं जाता, शहरी क्षेत्र में ये देखा नहीं जाता। तो इसमें सभी समुदाय जो एक प्रकार से मेहनत कश है, प्रकृति और मेहनत, ये 2 प्रकार की पूंजी उनके पास है, पैसा नहीं है। तो पैसा बोलता है, लेकिन मेहनत कश उसको रोकता है, तभी अपना अधिकार पाता है। तो श्रमिक संगठनों का जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल है, वो मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा, सब ने एकत्रित आकर 24 अगस्त को इसी साल नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 8000 की संख्या में एक बहुत सफल सम्मेलन लिया। और इस सम्मेलन में पूरा ये प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें देश की पूरी परिस्थिति के बाद एक मांगों का चार्टर
बनाया है। ये केवल मांग पत्र नहीं है, एक प्रकार से इन सभी मुद्दों पर लड़ने का संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में स्थानीय मुद्दे और डालकर 26 नवंबर से 28 नवंबर तक जगह जगह देश भर आंदोलन तय हुआ है महापड़ाव का। तो किसान और मजदूर श्रमिक सब एक साथ आएंगे। 28 नवंबर को मुंबई में पूरे महाराष्ट्र के किसान और श्रमिक संगठन आकर 1 लाख लोगों का जुलूस निकलने वाला था जी। 38 साल में नर्मदा आंदोलन ने कितने जुलूस निकाले हैं, कभी हमको रोकने नहीं दिया। इस बार पुलिस प्रशासन ने साफ कह दिया, कहीं ऊपर से आदेश दबाव होगा कि कहीं भी नहीं निकाल सकते जुलूस। जो साथी मिलने गए थे ट्रेड यूनियंस के, उन्होंने कहा ठीक है भाई, शिवाजी पार्क में रात को रुकना आप मंजूर नहीं कर रहे हैं। हम रुके थे, हमारा हज़ारों का मोर्चा अंबुजवाड़ी से मंत्रालय तक गया था। शिवाजी पार्क में रात हज़ारों ने बिताई थी, वहाँ से फिर चल के गए थे। नहीं बोले, नहीं हो सकता। और सुबह उठकर चलना नहीं हो सकता। रानी बाग से मंत्रालय तक नहीं हो सकता। रानी बाग से आज़ाद मैदान तक, बात तो आज़ादी की है पर आज़ादी नहीं है, नहीं हो सकता। उन्होंने साफ सब चीज़ को मना कर दिया। तो फिर सबने निर्णय लिया, हमारी कमेटी ने तत्काल, कि अपन जिले जिले में करेंगे। तो अभी महाराष्ट्र के जिले जिले में 26 से 28 तक के कार्यक्रम हो रहे हैं। और 28 नवंबर को खास, अगर 3 दिन का पड़ाव नहीं संभव हुआ तो 1 दिन का पड़ाव तो होना ही है। नंदुरबार जिले में हमारी एक बड़ी संविधान यात्रा आज हुई है, 28 को वहाँ भी पड़ाव है। जैसे पुणे में है, सोलापुर में है, उस्मानाबाद में है, सब जगह है, मराठवाड़ा विदर्भ से लेकर मुंबई तक। तो आज मुंबई में 28 नवंबर के रोज़ 2 बजे से आज़ाद मैदान में जो बड़ी सभा है वो किसान श्रमिक एकता की सभा है। और इसलिए हमारे गरीब बस्तियों के लोगों को भी, हम भी श्रमिक हैं, हम केवल अतिक्रमणदार नहीं है, हम केवल अवैध नहीं है, हमको वैध मतदाता माना जाता है और हमारा बसना, रात को सोना अवैध माना जाता है। ये कितनी गंभीर अमानवीयता की बात है। तो संवैधानिक और मानव अधिकार जो उससे भी ऊपर होते हैं, तो कानून अधिकार लेकर केवल कोर्ट में नहीं लड़ सकते। आज संविधान तक गए हैं, उसके ऊपर मानव अधिकार तक हमको जाना पड़ता है। ये व्यापक नज़रिया हमारे सभी गरीब बस्तियों के हो, हमारे श्रमिक जनता संघ के श्रमिक हो, सबके नज़र में आए, वो समझे कि क्या मुद्दे हैं आज देश के सामने और अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए। और एक साथ रणनीति जो अहिंसक होगी, सत्याग्रही होगी, वो बनाकर हम देश में परिवर्तन लाने के लिए जन आंदोलन का रास्ता चुने। ये हमारा उद्देश्य है। हम सबको ऐलान करते हैं आपके द्वारा कि जो भी श्रमिक है, जो भी किसान है, कहीं गांव में किसान होंगे, खेती में दाम नहीं मिलता, घाटे का सौदा होता है तो आत्महत्या करते हैं, या गांव से निकलकर बस्ती में आकर पड़े रहते हैं मच्छरों के बीच, नाले के किनारे, गटर के पास। तो ये स्थिति में जीने का हमको नहीं है। हमें संवैधानिक हक के लिए वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। आज़ाद मैदान में जब आवाज़ उठेगा तो संविधान बचेगा, तो देश बचेगा। तो जैसा कि अभी अभी आपने देखा और सुना, मेधा पाटकर जी से हमने आपको मिलवाया, तमाम बातें की। दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, जंग लड़ें। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार भी कह रही है, हर कोई कह रहा है, देश का संविधान कह रहा है। सत्ता की ताकत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन संविधान के नीचे ही उसे काम करना पड़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।